के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। आज पंजाब समेत पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यादगार शहादत पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। नमाज ईद में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद चौधरी, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, एडिशनल आईजी राजा रिफत शरीक हुए। एडिशनल आईजी वसीम सयाल, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी, एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा, डिविजनल एसपी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। नमाज ईद उल फितर के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान कायम फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर सलामी दी। आईजी पंजाब ने यादगार शोहदा पुलिस पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की रूह के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन को खाना खिलाया और ईदी भी तकसीम की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। कैंप जेल में ईद की नमाज अदा की गई। आज जेल मुलाजमीन और कैदियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप जेल में ईद के मौके पर अपने प्यारों से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मुलाकाती पहुंच गए। जेल में सुबह 8 बजे नमाज ईद अदा की गई। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नजीर, सुप्रिंटेंडेंट जेल जहीर और कैदियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आईजी जेल मियां फारूक नजीर कैदियों से ईद मिले। जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों में तहाइफ और मिठाई तकसीम की गई। आईजी जेल मियां फारूक नजीर ने पीसीओ और मुलाकात शेड्स का दौरा किया, जहां मुलाकातियों और कैदियों से पहली दफा खुसूसी मुलाकात के हवाले से तासुरात भी जाने। तमाम जो कैदी जेल के अंदर बंद हैं उनके बुरसा से उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी। टरू के दिन भी ये सिलसिला जारी रहेगा। के अंदर जो हमने पीसीओ, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल की फैसिलिटी इस जेल में शुरू की हुई है, वो भी 2 दिन खुली रहेगी और तमाम लोगों को सहूलत होगी कि वो अपने घर वालों को कॉल करके ईद के मौका पर जो है वो उनके साथ राब्ते में हो और अपनी उनकी खुशियों में आपस में शरीक हो सके। ईद के मौका पर मुलाकात की इजाजत पर कैदियों की खुशी दीदनी थी। कैदियों का कहना था कि वो अपने प्यारों के साथ घरों में तो ईद नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है। जेल इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, रोज़ा और सहरी का बहुत अच्छा इंतजाम सी। तो अज जी ईद वाला दिन है, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया और इंतजामिया का बिहेवियर जो बहुत अच्छा। अल्लाह इन्होंने अजर देवे और सानू अल्लाह ताला रहाई देवे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमारे लिए खसूसी शफ़क़त की है और इधर फैमिलीज़ को बुलाया गया और फैमिलियाँ भी आएंगी, और वैसे मुझे खुशी बहुत ज़्यादा ये है कि आज मेरी इधर से रिहाई भी है। पहले कभी ये सूरत मुहैया नहीं हुई हम लोगों को कि जेल में फैमिली मिलने आए या माँ बाप या बीवी बच्चे मिलने के लिए आए, लेकिन इस मरतबा हम हुकूमत पाकिस्तान और आईजी जेल खाना साहब और डीआईजी साहब और सुप्रीडेंट साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें ये सूरत मुहैया की है कि हम ईद वाले दिन अपने बीवी बच्चों और माँ बाप से मिल सकते हैं। कैदियों के लिए ईद के पहले 2 दिन मुलाकात की इजाजत होगी। उसके बाद सिर्फ खाना और सामान फराहम किया जाएगा। जेलों में ईद के दिनों में खुसूसी मेन्यू तरतीब दिया गया है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा अली साही, सिटी 42। ईद उल फितर की खुशियां मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। कोई अपनों के साथ तो कोई परदेस में ईद मना रहा है। ऐसे में ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद भी अपनों की राह तकते ईद मना रहे हैं। की खुशियां तो अपनों ही के संग होती हैं। ओल्ड एज होम्स के बासियों ने तमाम साथियों को ही अपनी फैमिली बना लिया। ईद उल फितर की खुशियां मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। ऐसे में बेघर अफराद ओल्ड एज होम्स में ईद मनाने पर मजबूर हैं। बेसहारा खवातीन अपने प्यारों की राह तकती रह गयीं। बेसहारा खवातीन कहती हैं कि ईद की खुशियां आज दोबाला हो गई। अल्लाह का शुक्र है यहाँ भी हमारा एक खानदान है। आज वजीर आला मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई। उनका मजीद कहना था कि जब भी ईद पर कोई मिलने आता है तो खुशी होती है। सारे सालों से आज ना ईद का बड़ा मजा आया। आज ईद का मजा क्यों आया? क्यों आया कि मरियम नवाज आई हुई है हमारे पास। अच्छा। और बड़ा मजा आया, मिठाई भी खाने को मिली, कपड़े भी मिले उनके हाथ से, बहुत खुशी हुई हमें। जो दिल से होता है हमें ये सबसे बड़ा तोहफा है। आपका, आने वालों का, सबका प्यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुजरती है ईद तो गुजर ही जाएगी, लेकिन जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है, जो मिल रहा है, ये सबसे अच्छा मिल रहा है।
ईद या खुशी का कोई भी त्यौहार हो, हमें बेघर बेसहारा अफराद को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एहसन कदम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बन सकता है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ आदिया नाज, सिटी 42। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर लाहौर में अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोस्त अहबाब से ईद मिली और ईद की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का इस मौके पर कहना था कि ईद उल फितर का पैगाम एहसास है और ज़रूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करें, यही पैगाम ईद है। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए अक़वाम आलम को ये मज़ालिम फौरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज ईद की खुशियाँ बेसहारा और नादार अफराद के साथ मनाने सोशल वेलफेयर के दफ्तर पहुँची। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी बच्चों, ज़ईफ़ अफराद और बेसहारा ख़ातीन से मुलाकातें की, ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी दिए। ईद के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोशल वेलफेयर पंजाब टाउनशिप का दौरा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी, चेयरमैन सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल वेलफेयर में खसूसी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए कायम इदारे चमन में यतीम व बेसहारा बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ तकसीम किए। मरीम नवाज ने ओल्ड एज होम आफियत में बुजुर्गों और दारुल फलाह का दौरा भी किया। बेसहारा मर्दों खातीन को ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी तकसीम किए। मर्दों को जोड़े जबकि खातीन को सूट, चूड़ियाँ, मेहंदी और मिठाई बतौर तोहफा दिए। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्के में कारकुनान के हमरा ईद की खुशियाँ मनाते रहे। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, कमल लियाक़त, चौधरी शहबाज भी कारकुनान के दरमियान मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद ने ईद उल फितर की खुशियाँ मनाईं। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, हमेशा की तरह इस बार भी कारकुनान और इलाका मकीनों के दरमियान मौजूद हैं। नफरतों की सियासत ख़त्म करनी होगी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना होगा। MNA शाइस्ता परवेज़ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने कारकुनान के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। ख़ातीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। उम्मीदवार NA-119 अली परवेज़ मलिक का कहना था, तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों से भी इज़हार यकजहती करते हैं। हमारी रवायत है, मलिक परवेज़ साहब ने ये रवायत शुरू की थी और हम सब उसको लेकर चलते हैं कि ईद के दिन हम सब अपने हलके में होते हैं और अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, क्योंकि यही हमारा ख़ानदान है, यही हमारी खुशी गमी में पहले पहुंचते हैं। तो उसमें हस्ब रवायत बाजी खड़ी हैं और बाजी के ज़रिए क़यादत हम सब खड़े हैं और दोस्तों से ईद मिल रहे हैं और इंशाल्लाह ये मोहब्बतों का सिलसिला जो यहाँ बोया गया है, इंशाल्लाह इसकी फसल हमेशा कटी है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अली परवेज़ की जीत की सूरत में इंशाल्लाह काटेंगे। पहले तो मैं अहले इलाका, फिर पूरी पाकिस्तान को और अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहती हूँ। अल्लाह ताला जो हमने दुआएं मांगी हैं वो सबकी दुआएं और इबादतें कबूल हों। और उसके बाद मेरा पैगाम ये है कि हमें नफ़रतों की सियासत को अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। तो हमें अब आगे बढ़ना है, एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे को ताकत देकर और इस मुल्क को मजबूत करना है। तो मेरा यही पैगाम है कि आइए नफ़रतों की सियासतें ख़त्म करें और आगे बढ़ें। देखें, सबसे पहले तो मैं लाहौर के शहरियों को और हलके के जो बासी हैं उनको आपके चैनल की तवस्सुत से ईद मुबारक कहता हूँ। इसके साथ साथ जो मैडम ने अभी बात की, देखें इस वक्त इस मुल्क के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने की ज़रूरत है। जिस किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं, चाहे वो खारजा फ्रंट के ऊपर हो, आप देख रहे हैं इंडिया से किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो माशी फ्रंट के ऊपर हो कि आपको $1-1 अरब के पीछे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो आज हम सबको जिस तरह से मैडम ने कहा, नफ़रतें मिटा के एक साथ इकट्ठा हो के एक कौमी तर्ज़ हुकूमत बनाना पड़ेगा, लाएअमल बनाना पड़ेगा, जिसके मुताबिक आप गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद उल फितर पर कमिश्नर लाहौर का फैमिली के हमरा फाउंटेन हाउस का दौरा। फाउंटेन हाउस में मुकीम अफराद के साथ गपशप की, तहाइफ और मिठाई तकसीम की।
ईद उल फितर पर कमिश्नर लाहौर ने फैमिली के हमरा फाउंटेन हाउस का दौरा किया। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को खुश आमदीद कहा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने फैमिली के हमरा फाउंटेन हाउस में मुकीम अफराद के साथ गपशप की और तहाइफ व मिठाई तकसीम की। कमिश्नर लाहौर ने फाउंटेन हाउस के बेहतरीन इंतजामात पर मुंतजमीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमसायों और अपने लोगों का ख्याल रखना ही असल ईद सईद है। ईद उल फितर पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स अस्पतालों में ड्यूटियों पर मामूर हैं। कहते हैं मरीजों की खिदमत ही सबसे बड़ी खुशी है। और दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा है, ये हमारे अंदर बदरजा अतम मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे ये प्यारे हैं, हमारे लव्ड वंस जो हैं वो पेशेंट्स हैं और उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना असल में हमारा काम है। लेकिन इनकी खिदमत करके जो हमें सुकून नहीं मैसर होता है वो किसी और काम में नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं और हमारा पेशा ये है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, स्पेशलिस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इनके तमाम रोस्टर्स बनाए गए हैं बाकायदा, बल्कि तमाम टीम्स मौजूद होंगी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ENT, आई, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, और अस्पताल में बेहतरीन मरीजों को फैसिलिटीज़। लाहौर भर में ईद उल फितर का पहला दिन मजहबी अक़ीदत व एहतराम, रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों और पार्कों में ईद मेलों का एहतमाम किया गया। बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ, जबकि वालिदैन भी बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते रहे। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों और अवामी मकामात पर ईद मेले सजाए गए हैं। ईद मेलों में बच्चों की तफरीह के लिए लगे झूलों पर शहरियों का रश रहा। बच्चा पार्टी ने झूलों पर सवार होकर खूब मौज मस्तियाँ की, जबकि वालिदैन भी बच्चों के हमरा झूलों पर सवार होकर बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। जैसे ही ईद नमाज पढ़ी है, फारिग हुए हैं, तो बच्चों ने कहा पापा चलें बाहर, मेला लगा हुआ है, झूले लेते हैं। तो उसी वक्त हम बच्चों को लेके बाहर आ गए। जी हमने झूले भी लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। रंग बिरंग मलबूसात पहने बच्चों ने ईद के पहले दिन रवायती खानों को भी खूब इंजॉय किया। गोलगप्पे, दही बड़े और दीगर खानों के स्टॉल्स पर भी बच्चों का रश रहा। आज हमने झूला लिया है जिसमें पूरे गए थे, खास तौर पे ये ईदी तो अभी तक मुझे 5000 मिली है और झूले अल्लाह का शुक्र बहुत ज्यादा लिए, ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी। वालिदैन का कहना है कि ईद उल फितर खुशी का त्योहार है और हमारी खुशी बच्चों की खुशी में है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। KMT वासा गुफरान अहमद ने शहर भर के दौरा किए। ग्रीन टाउन डिजिटल कंप्लेंट सेंटर, उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल और सतु कतला ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने 1334 और डिजिटल सिस्टम से मौसूल होने वाली अवामी शिकायत को चेक किया। गुफरान अहमद ने सारफीन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करके ईद की मुबारकबाद और शिकायत के अजाले से मुतालिक इस्तफसार किया। सारफीन ने MD वासा गुफरान अहमद से बातचीत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। सारफीन ने बर वक्त शिकायत के अजाले पर वासा लाहौर की कारकर्दगी को सराहा। MD वासा गुफरान अहमद ने डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी को हर लम्हा फाल और जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखने की हिदायत की है। सतु कतला ड्रेन डिसल्टिंग के दौरे पर मौसर अंदाज में डिसल्टिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत दी है। गुफरान अहमद ने ईद के रोज़ काम करने वाले मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद दी और ईदी तकसीम की। ईद के पहले रोज़ सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान ने पहलवानों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान की रिहाइशगाह पर होने वाली ईद मिलन पार्टी में शहर के नुमाया पहलवानों खलीफा मिट्ठू, खलीफा चीमा, जहान खान खलीफा, अरशद खान पहलवान ने शिरकत की। गोहर खान, खालिद पहलवान, आजम खान, वकास पहलवान और शहजाद पहलवान भी शरीक हुए। अली रजा पहलवान, हमाद पहलवान, भुट्टो पहलवान और मुस्तफा पहलवान ने भी शिरकत की। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि ईद के पुरमसरत मौका पर गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखें। अमीर आदमी का काम ना बुला के उन्हें प्यार करना, उन्हें खाना खवान, इधर मेरे बारी उन्हें मिलन और के दुआ करो फिलिस्तीनियों फतेह होवे कि ना चाहे जुल्म हो रहा है तो अल्लाह ताला उन्हें फतेह देवे तो मैनू बड़ी उम्मीद हैगी है अल्लाह ताला जरूर एक दिन फतेह देगा। काला पहलवान ने मेहमानों की मिठाई, फलों और लजीज खानों से तवाज़ा की। इस मौका पर फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा।